वेलकम वीडियो। आज तक हमारे नेक्स्ट वीडियो में और लास्ट टाइम लोगों ने चेक करते हैं क्या किया था। तो लास्ट टाइम अगर रिमेम्बर करेक्टली तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग क्या नाम अपने पाइथन के प्रोजेक्ट पे काम करना चालू कर दिया था। और हम लोग यहाँ पे डिजाइनिंग लर्निंग में बेसिक 1 में काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ बेसिक 1 खोल लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट में बताया कि हम लोग कैसे अपना बेसिक ऐप डिजाइन कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कहने मतलब हम लोग क्या कर लेते थे, चलो अच्छा। तो मेरे पास इस समय क्या है, मेरा यहाँ पे चैट ऐप खुला हुआ है। तो ये वीएस कोड नया अपडेट आ गया, इसमें आपको वाला का पूरा पेज घेर लेता है हेल्प करने के लिए। तो यूज कर सकते हो आप भी इसको, ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा, तो मैंने उस दिन क्या किया था, आप लोगों को पहले दिखाया था वेनवी कैसे बनाते हैं, ठीक है। वेन्यू मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे डिजाइन किया जाता है फर्स्ट। सेकंड क्या था कि आप एक आफ्टर इंस्टॉलिंग डीजे अंगो आप पहला अपना मेन प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करो। तो मैंने उसका नाम दे दी बेसिक स्टार्ट। तो हर एक डीजेंगो प्रोजेक्ट को आप एक मेन प्रोजेक्ट बनाते हो। डीजेंगो लाइब्रेरी से आपका मेन फ्रेमवर्क है, मेन प्रोजेक्ट बनता है, वो आपका हो गया बेसिक स्टार। जो भी नाम देना चाहते हो वो उसके अंदर सब वो सेम नेम होता है। आप चाहो उसको चेंज कर सकते हो, मैंने नहीं किया, ठीक है। इसका नाम ही बेसिक स्टार्ट है। हम इसको बहुत ही कम छुएंगे, मतलब होल आपके पूरे ट्यूटोरियल में, आपके पूरी के सीरीज में इसको बहुत ही कम छुएंगे, बट टच करना पड़ेगा जब टाइम आएगा तब। इसके बाद क्या है कि मेरे पास यहाँ पे एक होम नाम का ऐप है, जो क्या है कि ये मेरा मेन प्रोजेक्ट है, मेरा मेन डायरेक्टरी है। इसके बाद आते हैं ये फीचर्स, होम पेज हो गया, लैंडिंग पेज हो गया। तो ये अलग अलग मेरे पेज हो गए, ठीक है। इसे हम पेज क्यों कह रहे हैं, तो ये बैकएंड फ्रेमवर्क है। तो क्या होता है कि आप यहाँ से मैंने दिखाया था उस दिन कि आप यहाँ पे व्यूज भी रख सकते हो कि होम कौन कौन से व्यू दिखा सकता है, ठीक, या और कौन कौन को दिखा सकते हैं। यहाँ मेरे पास एक db.sqlite3 नाम का ये फाइल रखी हुई है। मीन्स आप, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ये मेरे क्या है, ये मेरी डेटाबेस फाइल है जो कि SQLite से बनाई गई है। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था कैसे कैसे क्या होता है। और इसको हम लोग व्यू भी कर सकते हैं, तो कैसे देखो दिखाएं। तो अभी के लिए क्या है, ये खाली है, बिल्कुल नई नई सी खाली, कुछ भी नहीं इसके अंदर है, ठीक है। मैंने अपने VS कोड में एक एक्सटेंशन कर रखी है। लेट मी शो यू व्हाट आई डिड। तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा SQLite। तो ये देखिए मेरे पास इसकी नाम है SQLite नाम की एक्सटेंशन है। ये मुझे कैपेबल करती है, एनेबल करती है कि आप कोई सी भी VS कोड के बाद SQLite फाइल है उसको आप व्यू कर सकते हो। एंड अनदर वे, हम लोगों ने उस दिन क्या किया था, हम लोगों ने उस दिन SQLite को इंस्टॉल किया सिस्टम में, ठीक है। तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट इसको इस्तेमाल करने के लिए क्या आपको पहले उसको env वेरिएबल्स में सेट करना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक वी नीड दैट बिकॉज वी हैव सिस्टम सपोर्ट टू फाइट। वैसे पता नहीं क्यों होना, जिनमें मेरे पास सपोर्ट है तब। तो अब पहले से थोड़ी बात करते हैं, लेट मी थोड़ा बिगर करते हैं, थोड़ा स्क्रीन बिगर करते हैं और बात करते हैं मिला क्या है। जब हम लोगों ने क्यूनेक्ट पहले आपको कुछ दिखाया जाए, तो मैंने यहाँ पे वेनवी फाइल है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल रखी, इसका नाम दे दिया readme.md। तो क्या है, तो यहाँ पे मैंने एक हैश लगाया छोटा सा और नाम दे दिया django बेसिक्स, ठीक। अब कहने मतलब क्या है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखा करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कमांड जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं स्टार्ट लिखा है अभी तक। तो पहला मैंने क्या था, मैंने यहाँ पे लिखा django, ठीक, डैश एडमिन, ठीक, कहता है स्टार्ट प्रोजेक्ट, और उसके लिखा था प्रोजेक्ट नेम। ये क्या मेरा हो गया, चलो इसे ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पे रखा, यहाँ मैंने रखा यहाँ पे 1 2 3 एंड 1 2 3, नाम देते हैं बैश। ये किस टाइप का कमांड है, बैश टाइप कमांड है। अब ये पूछेंगे टू क्रिएटिंग अ django प्रोजेक्ट। और इससे पहले हमने एक कमांड इस्तेमाल की थी, कौन सी, देखो बताएंगे। मैंने गलती कर दी कि मैंने स्टार्टिंग में आपको ये क्या कहते हैं, ये मैंने आपको कराया ही नहीं, मुझे कराना चाहिए, बताना चाहिए, मतलब कि लिखते कैसे इनको। तो देखो क्या है, एक रीडमी एमडी फाइल हर एक बड़े प्रोजेक्ट, एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट में रखी जाती है। क्यों, ताकि वो मैं हेल्प करती है कि भैया देखो हमारे मल्टीपल मेंबर्स काम कर रहे हो, लोग कौन कौन से कमांड इस्तेमाल कर रहे हो, कौन कौन स्टेप पहुंच चुके हो। तो क्या था, तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, टू क्रिएट ए venv, a virtual python virtual environment, python virtual environment। क्या कमांड है इसके लिए भी, तो मैं इसको नीचे नहीं करूंगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो मैंने अभी क्या लिखा, पाइथन मेरा कमांड पाई हाइफन एम, ठीक है। और कौन सा पाई हाइफन एम
व्हेन वी उसके बाद के क्या कहते हैं आपका आपके हमारे उसका वर्चुअल एनवायरनमेंट का नेम देंगे यहाँ पे दे दिया व्हेन वी, तो कहते हैं वर्चुअल एनवी नेम, ठीक। ये आपके ऊपर मतलब ब्रैकेट का मतलब है कि आप नहीं बताओगे आपको क्या नाम रखना है। मैं तो मैं सेम रखता हूँ, व्हेन वी करता हूँ, ध्यान में रहता है भैया मैंने किया क्यों है। इसके बाद क्या किया हम लोगों ने अब आपको तो बुलाते जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया था, तो मैंने क्या किया यहाँ पे इंस्टॉल्ड डीजे लाइब्रेरी, ठीक है, फ्रेमवर्क है दोस्तों, फ्रेमवर्क तो है ही है, WORK, ठीक है। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो तो पता चले कि होता क्या है मतलब कोई दिक्कत हो रही हो, कोई इश्यू आ रहा हो तो बस लेके कुछ हो रहा, कमेंट्स को तो थोड़ा जान में भी आए, हाँ भाई यहाँ गलती हो रही है, थोड़ा सही करना पड़ेगा, ठीक। फिर उनके इंस्टॉल्ड पाइथन डी जेंगो लाइब्रेरी, तो फिर यहाँ पे क्या किया मैंने कमांड चेंज करेंगे, ओके यहाँ पे था, तो आप क्या करोगे पिक इंस्टॉल और क्या करना है डी जेंगो, बस तो डी जेंगो काम खत्म, इतना वो खुद कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, अरे भाई तो बड़ा समझ गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट चालू करना पड़ेगा, क्या है एक्टिवेटिंग वर्चुअल ENV, कैसे करते हैं तो 1 2 3 बैश, क्या लिखोगे आप लिखोगे यहाँ पे, पहले आप आओगे CD प्रोजेक्ट नेम, क्या भैया जाहिर सी आप प्रोजेक्ट के बाहर ही होंगे, प्रोजेक्ट नेम, फिर क्या करोगे उसके बाद फिर आप लिखोगे यहाँ पे when we / tips / activate .bat, ये फाइल का नाम हो गया, इससे क्या होगा आपकी प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग करेंगे अपने इंस्टॉल करेंगे, तीन बना दिया है, वो मान नहीं रहा, वो अलग खुश हो रहा, वो चिपकवा रहा है, पता नहीं, फिर बढ़िया से रखो। वो नहीं जहाँ से इंस्टॉल नहीं दिक्कत आती है, अब वो अलग एक अलग कह रहा है, एक अलग कह रहा है, ठीक। एक्टिवेट कर दिया, डीजेंगो इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। हम्म, टू क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट टू इंस्टॉल आएंगे, अब क्या करना हम लोगों को, अब यहाँ पे करना है डॉट डॉट एंड विंडो भी कुछ मेरे पास है, तो डी हाँ किटन डीजेंग का प्रोजेक्ट, ठीक है, ये ले लिया हमने किटन डीजेंग का प्रोजेक्ट, स्टार्ट प्रोजेक्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, अब यहाँ मैंने लास्ट टाइम लास्ट कमांड इस्तेमाल की थी बिल्कुल लास्ट में, वो क्या थी मेरी कि ये देखो आप क्या करोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे करो क्या, आप यहाँ पे बनाओगे फिर एक ऐप, क्रिएटिंग डीजेंगो ऐप इनसाइड प्रोजेक्ट, ठीक है। और एक ऐप को आप फीचर भी कर सकते हो, फीचर तो एक प्रोजेक्ट में कई सारे फीचर हो सकते हैं, तो मल्टीपल ऐप पॉसिबल है, वो लोग करके दिखाएंगे आपको। क्या क्या लिखना है आपको फिर, डीजेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप और ऐप नेम, एक बार ये चेक कर लेंगे कमांड से लिखेंगे कि ठीक है हमने, लास्ट में क्या आएगा, टू स्टार्ट डीजेंगो सर्वर, लास्ट कमांड मेरी, ये तो बताएं क्यों कि कमांड आपके नहीं है, मेरे लिए तो पुरानी नहीं है, मतलब हम भी क्या कर सकते हैं, बहुत दिन बाद यूज कर रहे थे, इन केस आप या मैं भूल जाऊं तो क्या करना चाहिए हम लोग, ठीक है। तो py, ठीक, फिर क्या करना है मैनेज डॉट पाई और रन सर्वर, तो हम यहाँ कमांड नोट करते रहेंगे, और रीड में एमडी आपको हर एक पॉपुलर फ्रेमवर्क में आपको पॉपुलर जगह पे दिखती रहेगी, तो ये कुछ जाने में हंसती हुई है, ठीक है, डन, ओके डन, डन बहुत बढ़िया, तो वी हैव डन दिस, तो नहीं कर देना, नहीं, सॉरी फॉर दैट, लेट मी, इतना सही है, ठीक है। तो क्या किया था, वर्चुअल बनाया हम लोगों ने, वर्चुअल में एक्टिवेट किया, इंस्टॉल डीजिंग कर लिया, क्रिएट अ प्रोजेक्ट किया, एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल फीचर या ऐप बना सकते हैं, ठीक है। फिर लोगों ने डीएनए सर्वर को चालू कर दिया। आफ्टर दैट अब भैया आते हैं अपने घर में आओ, तो मेरे पास क्या है, मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे है, इसमें मेरे पास पहला मेरे पास होम था, ठीक है। अभी मैंने कुछ छुआ नहीं है, तो कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो लेट अस सी, कहाँ से सी नहीं, तो कहाँ चलना है, अपने यहाँ पे आओ। तो मैंने अभी के लिए आपको ये डीजेंगो की डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत डरावनी है, थोड़ा सा मुझे टाइम लगा समझने में, पर अगर ये बात समझ जाओ तो बहुत मजा आता है। तो ये आपको सर्च करना पड़ता है django.project.com, django.project.com, यहाँ पे आपको सभी पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, आप यहाँ क्या कहते हैं सर्च कर सकते हो, कहाँ का सर्च भैया, चलो गुस्सा हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने डाला W3 डीजेंगो, ये तो जानते ही हैं क्या सर्च करना है, कोई दिक्कत नहीं।
बहुत बढ़िया। तो हम लोग देखो क्या रखा है, क्रिएट वर्चुअल मैप बना लिया है, तो यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रो पे आ जाओ और देखते हैं मेन से फोटो निकालें जिंदगी वाली का, होम पे था, सॉरी। एंड हम लोगों ने क्या किया, इंट्रोडक्शन कट, हमने यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर दिया, गेटिंग स्टार्टेड कर चुके हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना सीख लिया है, एक डीजे को प्रोजेक्ट बना लिया, इंस्टॉल कर लिया है, क्रिएट प्रोजेक्ट कर लिया, क्रिएट ऐप कर लिया। अब क्या करना है, पहला हमें व्यू बनाना है। व्यू कहने का मतलब कि जब आपका, मान लीजिए क्या है कि जब आपका इस होम का, हम चाहते हैं मुझे होम में कुछ फीचर में से कोई एक कोई ऑप्शन, एक कोई या कोई सिंपल सा कोई क्या कहते हैं रिस्पॉन्स चाहिए होम से, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि अभी मैंने एक चीज दिखी थी, यहाँ पे वो दिखाते हैं थोड़ा सा। तो मैंने अगर स्टार्टेड किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन वो बड़ा सा एक लिखा हुआ एग्जाम्पल, ट्राई एग्जाम्पल देखो। अच्छा, जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट नाम रखा, तो मेरे पे नाम अलग है, मेरा बेसिक स्टार्टर्स का नाम डिजिटल ट्यूटोरियल है, तो यहाँ पे आपको वन और एक सब फोल्डर मिलता है, ठीक। आप देख पा रहे हो क्या कि देखो इनके तो प्रोजेक्ट का नाम डिजिटल ट्यूटोरियल है, उसके बाद यहाँ पे सब प्रोजेक्ट का नाम क्या है, माई साइट है, जो कि मेन प्रोजेक्ट है, मतलब एक के अंदर एक मेन प्रोजेक्ट सेम होना चाहिए, इनका डिफरेंट क्यों है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा है, इन्होंने यहाँ पे बताया है कि स्टार्ट ऐप माई साइट डीजे एंगो, डीजे एंगो इनके मेन फोल्डर का नाम है, और माई साइट क्या है, इनके मेन प्रोजेक्ट का नाम है। इसके बाद जो भी बनाएंगे ये वो क्या होंगे, मेरे ऐप होंगे या फीचर्स होंगे, ठीक है। देखते हैं। तो मैनेज डॉट पाई क्या करती है, आपको कमांड लाइन यूटिलिटी देती है अलग अलग कमांड्स के लिए, जो कि हम लोग भाई आगे बहुत यूज करेंगे, जैसे कि डेटाबेस बनवाना, अपडेट्स करना उनके अंदर, ठीक है, या फिर डेटाबेस संग आपको कमांड लाइन पे काम करना, सो आकर इस मैनेज डॉट पाई का काम में। और मेनली आपकी बात यूज करोगे, आप यूज करोगे भैया देखो हमारा सर्वर चालू करना है, और रुकने के लिए हम मैनेज डॉट पाई का इस्तेमाल करेंगे। माई साइट क्या है, ये आपका क्या है, एक्चुअल पाइथन पैकेज फॉर प्रोजेक्ट, मींस क्या है कि यहाँ देखो वो, ये आपको वो मेन प्लेस है जहाँ पे भैया हम जितने भी ऐप बनाएंगे, यहाँ पे आप माई साइट के अंदर उसको रजिस्टर करोगे, ठीक। माई साइट स्लैश इन डॉट पाई, इन डॉट पाई क्या, ये फाइल होती है कि किसके लिए, ताकि बताने के लिए कौन कौन सी डायरेक्टरी या पाइथन की पैकेज के लिए काम कर रही है, मतलब इसी खुद की में हमारी बनाई हुई। सेटिंग्स डॉट पाई, यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हो, सेट करते हो चीजें कि कौन कौन चीजें आप यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो। जैसे मान लो कि अगर मैंने कहा कि मुझे एसक्यूएल यूज नहीं करना, मुझे माई एसक्यूएल या मुझे पोस्ट ग्रिस या पोस्ट एसक्यूएल यूज करना है, तो क्या करना, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। यूआरएस डॉट पाई, यहाँ पे हम बता देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, django.com, ये होम, ये क्या उनके वेबसाइट का डोमेन हो गया। फिर EN 5.2 इंट्रो ट्यूटोरियल, ठीक है, ये इनका यूआरएल हो गया। तो ये यूआरएल पैटर्न कहाँ होगा, ये आप यहाँ डिफाइन करोगे, ठीक है। ASGI और WSGI, ये दो टाइप के आपके सर्वर होते हैं, जो आपका भैया दोनों कन्फिग्रेशन आती है, आप इन दोनों में से चुन सकते हो। मतलब क्या है, सर्वर आप जो बना रहे हो क्या हमारी इस लैपटॉप में बनेगा, लैपटॉप या पीसी आप डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। बट जब आप इसको किसी क्लाइंट को या ऐसी कंपनी में काम करते हो, क्या कंपनी करती है क्या, आफ्टर भैया डेवलपमेंट होने के बाद वो उसको डिप्लॉइंग स्टेज में लाती है, मीन्स कि हमारा क्लाइंट या हमारी भैया बड़े लेवल पे हमारा जो ऐप है उसका यूज कर सके ऑनलाइन। तो ऑनलाइन लाने या डेवलपमेंट करने के लिए क्या आपका दो टाइप के सर्वर होते हैं, जो कि भैया आपके डीजेंगे फ्रेमवर्क को चाहिए होते हैं, ASGI और WSGI। इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे, तो ठीक है। तो मैं खुद भी कह रहा है क्या, ASGI कम्पिटिकल वेब सर्वर्स और WSGI कम्पिटिकल वेब सर्वर, जो भी दोनों को मिलते हैं, आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। तो ये मेरा एक डीप थॉरोली आपका क्या होगा, इंट्रो हो गया हमारे किसके संग, आपका एक स्ट्रक्चर के संग। और यही आपको बात देखने मिला, आप कोई सा भी नाम रखो, चाहे ये रखो, चाहे सिमिलर रखो या डिफरेंट रखो, पर आपको यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा बार बार वो भी, ठीक है। ओके, चालू करने के लिए पता ही हम लोगों का, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो चालू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सब पैक किया, ठीक है। आई होप आप लोगों को थोड़ा क्लियर आइडिया हो रहा होगा। तो आप कह रहे, अरे तुम पहले बनाया हुआ था, चलो हटा दे क्या, चलो हटा देते हैं, क्या बात। तो मैंने इसे हटा दिया, तो ये गया, गया ना, गया, ठीक है। अभी क्या सब कुछ खाली हो गया है, ठीक। अब मुझे करना है, मुझे पहले तो कंट्रोल जी दबा, तो हम चेक करते हैं कहाँ देखो। तो हम लोग लिखा, हम लोग बेसिक में है, मीन्स हम लोग मेन फोल्डर में, इसके अंदर नहीं है, अभी अपनी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं आया है। तो मैंने टाइप किया CD बेसिक, ठीक, आ गए, कोई दिक्कत नहीं, जंप हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है, देखो कह रहा है कि देखो आपके पास अभी क्या है, अपना मेन प्रोजेक्ट है, आपके पास कोई फीचर है, कोई ऐप नहीं है, तो फिर बनाते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखो मैं यहाँ पे मेरा वेनबी एक्टिवेट है। अगर आपका वेनबी ना हो तो आप कौन सी कमांड इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप वेनबी को चालू करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये आप कमांड इस्तेमाल कर सकते हो एक्टिवेट वेनबी करने के लिए, ठीक है।
व्हेन वी डॉ व्हेन वी स्लैश एक्टिवेट स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट बैक। हाँ, ये ध्यान रखना कि आपका ये क्या होना सीएमडी होना चाहिए। आप यहाँ चेंज करते हो पावर सेल मत यूज करना, थोड़ी दिक्कत होगी, सिक्योरिटी ज़्यादा हाई है तो वो नहीं मानता है। तो आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट एक गिटबाइस यूज कर सकते हो, तो इजी से चल जाता है। ठीक, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज करोगे तो आपके एक्टिव ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम एक्टिव होता है, तो आपको बार एक्टिवेशन जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो लेट्स बैक करते हैं डीजे एंगो एडमिन स्टार्ट ऐप। और मैंने मान लो कि चलो अच्छा क्या करते हैं इस अभी अपने इस ऐप के लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ करते हैं हम लोग, क्या करते हैं टू डू ऐप बनाते हैं। टू डूज, टू डू है। अब आपको अरे टू डूज क्या होता है ये तो नहीं पता हमें। लेट्स सी क्या होता है टू डूज। तो मैंने कंट्रोल टी दबाया, मैंने टू डू ऐप वर्किंग। ठीक है, देखते क्या है। देखते हैं और ये देखना क्या है। तो क्या होता है एक टू डू लिस्ट ऐप, क्या होता है भैया कि आपके काम होता है, काम पूरे मतलब नहीं डाल सकते हो, काम मेरा पूरा होगा, ये पूरा करने को है, मतलब पूरे अपने जो काम पूरे दिन काम करने के लिए वो डिजाइन कर सकते हैं। तो मैंने अभी के लिए यहाँ पे टू डूज क्यों किया, क्योंकि देखो होता है क्या है टू डूज मतलब क्या हुआ, काम आएंगे, काम खत्म होंगे, काम पुराने हो जाएंगे, काम हटाने होंगे, काम नए ऐड करने होंगे। तो कहने की क्या हम लोग CRUD का सपोर्ट ले रहे हैं, तो क्रूड ऑपरेशन करना चाहते हैं। और सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है टू डूज। तो फ्रंट एंड में भी जब सीखते हैं तो टू डूज ऐप पहला बनता ही बनता है, अब तो हेलो वर्ल्ड थोड़ा कुछ पुराना हो गया। तो हम बैक एंड में भी पहला अपना टू डूज ही सीखेंगे, ठीक है। तो पहले स्टेप क्या था, मैंने यहाँ पे कमांड कौन सी फायर कर दी, django admin start at to do's। तो इसमें मेरा क्या हो गया, मेरा पहला फीचर रेडी हो गया। पर क्या है अभी मेरा जो मेन प्रोजेक्ट, जो मेरा django मेन प्रोजेक्ट वो जानता नहीं है कि नया फीचर भी आ गया है, इसको हमें रजिस्टर करना होगा। तो हम क्या करेंगे, django स्टार्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपको urls.py मतलब पैटर्न जाना होगा। ठीक, और देखो यहाँ पे क्या लिखा हो, ये django सॉरी url पैटर्न, नाम समझ लो मतलब क्या है, url पैटर्न डिफाइन कर रहा है। पैथ क्या हो, जब हमारा यूजर एडमिन स्लैश सर्च करेगा तो क्या करेंगे हम लोग, एडमिन की साइट को खोल देंगे। इससे ही पहले हम क्या लिखेंगे, एक वो लिखेंगे बात, तुम लिखा है पैथ, ठीक है, लिखते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं ब्लाइंड, मतलब मेन क्या खुलेगा, मेरा पहला मेरा टू डूज ही खुला करेगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा इंक्लूड, ओके। इंक्लूड मतलब ये थोड़ा सा उसका UI मतलब क्या क्या हम चाहते हैं, मुझे पूरा ऐप ही रजिस्टर करना है इसमें। तो मैं लिखूंगा इंक्लूड, इतने गुस्सा क्यों हो रहा है, इनपुट किया। और क्या करना है मुझे यहाँ पे लिखना, बस क्या लिखना है कि टू डूज, एक मेरा प्रोजेक्ट है टू डूज, उसमें जो यूआरएल लिमिट आप भैया ऐड कर लो, बस इतना कर दो, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं। और कॉमा लगा दो लास्ट में ताकि ये गुस्सा वुस्सा ना हो। मैं डन, मेरा पहला काम किया कि मैंने रजिस्टर कर दिया। तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं हम लोग, कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैंने कर दिया, तो आगे करते सही रहेगा यहाँ पे। तो मैंने आगे ही किया, तो मैंने कंट्रोल जेड किया। तो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे रजिस्टर हैशटैग रजिस्टर्ड, तो ये वो लेते हैं, ये रट कर दे, ग्लू करते हैं। ठीक, मैंने पीछे बता दें क्या है कि मेरी यहाँ पे ब्यूटीफुल कमेंट्स चल रही हैं, बस प्रैक्टिस कमेंट्स चल रही हैं। वो भी एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने पहले वीडियो में जिक्र किया था, मैं दोबारा जिक्र कर देता हूँ आपको, कलर मेरे एक्स्ट्रा कलर क्यों आना है। ठीक, मैंने क्या लिखा, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड टू डू ऐप, डन, पहला काम खत्म मेरा। नेक्स्ट क्या आता है, इतना करने से क्या है, अब पूरा आपका ऐप जुड़ गया है। अब यहाँ पे आओ, ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एडमिन डॉट पैच छूना नहीं है, ऐप डॉट पैच छूना नहीं है, मॉडल्स अभी छुएंगे, पर मेन काम कहाँ, व्यूज में आओ। तो व्यूज क्या है मेरा भैया, मेरा व्यूज मेरा वो जगह है जहां से क्या है, जहां से हमको क्या करते हैं, जब मुझे कोई यूआरएल सर्च करेगा, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि कोई क्या करता है, मैं यहाँ पे लिखा सर्च फॉर होम पेज, होम पेज ऑटोमेटिक खुलता है उनका, सर्च फॉर होम पेज। तो क्या हम एक होम नाम का बनाते हैं, पेज में लिखा है सर्च होम। और हर एक रिक्वेस्ट आपको एक रिक्वेस्ट मिलती है, ठीक, वो हम आगे जिक्र करेंगे क्या करती है, अभी कुछ नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फ्रॉम django डॉट रिस्पॉन्स, तो देखिए कहाँ डिस्पैच फॉर्म शॉर्टकट, हम थोड़ा भूल जाते हैं ना हमने कभी कभी, तो यही है इंपोर्ट जेसन रिस्पॉन्स। नहीं सही नहीं है, ओफो, इतनी गंदी बिजली। db डिस्पैच फॉर्म, हाँ HTTP, सॉरी याद नहीं आता ना कभी कभी, जेसन रिस्पॉन्स, ठीक है।
नॉर्मली पीपल जेसन रिस्पॉन्स भेजते नहीं है, हम लोग तो तुम्हें दिखाते हैं। ये दो भेजते लाओ, तुम दिखा अंतर देखो क्या होता है। जेसन रिस्पॉन्स एंड एचटीटीपी रिस्पॉन्स। एचटीटीपी रिस्पॉन्स, दो रिस्पॉन्स लिए हम लोगों ने। तो क्या हुआ, हम यहाँ पहले प्रिंट कर दें, छोटा सा हमने प्रिंट कर दिया क्या कि समवन हैज सर्च फॉर टू डू होम पेज। ये हमारे लिए होगा, सर्वर साइड दिखाई देगा, ठीक है। और वहीं अगर हमारा कोई यूजर पेज सर्च करता है, हम क्या देंगे, हम आपको देंगे रिटर्न, तो क्या देंगे, एचटीटीपी रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब किसी ने रिक्वेस्ट की, उसको रिस्पॉन्स भेज रहे हैं किसके, एचटीटीपी रिस्पॉन्स के तौर पे। और क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक एक प्रॉपर तरीका होता है, अच्छा तरीका बहुत, और आपको ध्यान में रहेगा, कंटेंट इक्वल एक डिस्क्रिप्टिव, इसमें क्या दिया हमने, लिखा हम लोगों ने शायद डाटी कर सकते हैं, करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा चलिए कर दो मैसेज, वेलकम टू द होम पेज और टू डू होम पेज। मैंने यहाँ पे कह दिया MSGS, सॉरी डल को कोई जानता है नहीं कि जेसन क्या होती है, तो ये अभी जेसन बना है सिंपल से। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ऐसे कर दिया कंटेंट इक्वल कंटेंट, डन। अब मेरे क्या, मेरा क्या, मैंने एक होम पेज डिजाइन कर दिया है। यहाँ सिंपल क्या है कि मेरी सर्वर साइड में लिख के है, समवन किसी ने हमारा पेज सर्च किया है, हम लोगों ने छोटी सी डिस्क्रिप्शन बनाई, जिसमें अगर हम लोग फ्रंट एंड पेज भेज रहे हैं, ठीक। अब ये पैटर्न क्या कर रहा होगा, आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिख रही है कहीं आपको urls.py नहीं है ना, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाई, इसका नाम दे दिया urls.py। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले आप लिखो क्या कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था URL पैटर्न्स इक्वल, लिस्ट बना देंगे, और इसमें क्या लिखोगे, फ्रॉम django urls import path। यहाँ पे लिखा path, तो पहले क्या राउट दोगे, मैंने कहा राउट क्या, ब्लैंक कुछ नहीं इसमें, ठीक है, पहला तो ये हो गया। फिर मैंने तो क्या किया, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैंने ऐसे लगाया, एडिंग व्यूज। व्यूज क्या होते हैं, आप कहते हो कि पिन भी कहते हो, एडिंग पेजेस। अभी मैंने कौन सा एक होम पेज बनाया तो उसको लाते हैं, तो मैंने अभी क्या लिखा, फ्रॉम डॉट व्यूज इम्पोर्ट, इम्पोर्ट क्या आना है, तो व्यू के अंदर मैंने क्या बनाया, अभी होम पेज बनाया था, होम पेज, ठीक है, होम, तो होम लाते हैं। मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर डाल दो होम। तो क्या किया मैंने, ये डॉट पे लगा कर क्या है कि व्यूज में बहुत जगह, यहाँ पे व्यूज भी है, यहाँ पे व्यूज है, तो मैंने क्या लिखा, देखो आप जिस जगह पे फाइल बन रही है वहीं के कॉन्टेक्स्ट में, वहीं की प्लेस में क्या बना हुआ, एक व्यूज फाइल बनी हुई है, तो डॉट व्यू आपको यहीं पास में ही, मतलब जैसे अपने अगल बगल देख लो, वहीं की फाइल मिलेगा, तो वहीं यूज कर लो, ठीक। ठीक है, क्या नाम है इसका, तो मैंने नाम दे दिया, नाम दे दो होम पेज, होम पेज, ठीक। इतना करने से क्या हुआ, हमारा बेसिक पे डिजाइन हो गया। अब मुझे करना क्या, यहाँ पे चालू करना है इसको, मैंने पे क्या लिखा, py manage, वही कमांड जो मैं बताई आपको, कौन, py manage.py रन सर्वर। क्या कह रहा है ये, क्योंकि फाइल डायरेक्टरी है ही नहीं, ऐसा क्यों, क्या मैंने गलती कर दी है। हम्म, अरे भाई जा फंसी होगी नहीं, MANAGE रन सर्वर एंड दिस एक्टिवेट्स योर फाइल। देखिए क्या कह रहा है, यू हैव 18 unplanned migrations you fail may not work until you apply मेक पैरेशंस है, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि देखो भाई आपका एडमिन और अलग अलग क्या क्या अभी कुछ हुआ नहीं है, आपका डेटाबेस चालू नहीं हो रहा है, तो यार डेटाबेस चालू करने के लिए क्या करना, आपको माइग्रेट स्मार्ट करना पड़ेगा। वी विल टॉक अबाउट लेटर, फॉर नाउ भैया हमको देखना है, मेरा चल रहा नहीं चल रहा। तो पहले हमारा बढ़िया सा ये होम पेज बस, ठीक है। तो क्या लिख के आ गया, मैसेज लिख के आ गया, ठीक। अब तो क्या होता है कि जब हमने बात करते हैं किसके बारे में, शो यू, वेलकम टू डू होम पेज। अगर हम चेक करें मुझे क्या भेजा गया देखते हैं, तो मुझे क्या भेजा इन लोगों ने, तो मुझे देखो बढ़िया सी एक पेज भेज दिया, बेसिक पेज में क्या डेटा भेजा है, वेलकम टू द टू डू होम पेज, बढ़िया है। ये मेरा क्या, ये मेरा हो गया HTTP रिस्पॉन्स, मीन्स जब मेरे ब्राउजर ने क्या किया, इस URL पे रिक्वेस्ट किया, तो क्या होता है, मैं सर्वर पे रिस्पॉन्स कर रहा।
चलो मेरा कैसा है लोकल, तो मेरा ये सर्चिंग कैसी लोकल, तभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या, यहाँ पे HTTP लिखा हुआ, एस नहीं लिखा हुआ, ठीक, लोकल है और प्लस का लिखा, ये लिखा है यहाँ पे 127.0.0.1। अगर आप इस एड्रेस को सर्च करोगे तो होता कि ये हमारा लोकल एड्रेस है, हमारे लैपटॉप का ही एड्रेस है, लैपटॉप का हमारा लोकल है, लोकल होस्ट एड्रेस पॉइंट है। इसमें हम लोग काफी सारे एप्स की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और आगे लिखा हुआ 8000 मेरा पोर्ट नंबर है, रजिस्टर्ड है फॉर दिस ऐप ओनली, इस ऐप पे रजिस्टर्ड है, इस पे एक ही ऐप चल रहा है मेरा 8000 में, ठीक है। और ये मेरा क्या होगा, ये भी देखो मेरा क्या, ये मेरा होगा HTTP रिस्पॉन्स। आपको दिखाते हैं कि HTTP रिस्पॉन्स कंपेयर टू आपकी किसके जेसन रिस्पॉन्स में अंतर क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैं यहाँ पे दिया MSG, सॉरी MSG कोलन, और यहाँ पे कर दिया हमने कंटेंट, अरे भैया कंटेंट, सेव कर दिया इसको मैंने, है तो यहाँ पे गए, अब मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स डिस्कस कर दिया। अब तो क्या लिख क्या रहा है, जेसन, मुझे क्या मिला, आप सर्वर से जेसन मिला है, ठीक है। तो अगर आप काम कर रहे होते व्यूज पे, तो आप यूज कर रहे होते HTTP रिस्पॉन्स या रेंडर यूज कर रहे होते, हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, जेसन इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड आई विल मोस्टली फोकस ऑन जेसन रिस्पॉन्स, क्यों देखो, क्योंकि देखो हमें क्या, हमें तो सीखना है कि बैक एंड डिजाइन होता है। अगर आपको लगता है, अगर आप बताओ तो मैं आपको दिखा दूंगा कि HTTP रिस्पॉन्स यूज कैसे करते हैं, दिखा दिया ऐसा यूज होता है, बट we will mostly focus on what? We will mostly focus on JSON response, ठीक है। ताकि ये अच्छा लगेगा आपको, हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग उसको कहाँ यूज कर सकते हैं, हम लोग उसको यूज कर पाएंगे कहाँ पे, पोस्टमैन में भी यूज कर पाएंगे। आई होप आप लोगों ने पोस्टमैन इंस्टॉल कर लिया हो। कुछ हार्ड नहीं है, आपको इंस्टॉल करना है, अपनी आईडी जोड़नी है, गूगल अकाउंट जोड़ लेना, फ्री मिल जाएगा, ठीक है। पेड वर्जन मत लेना, पैसे का जरूरत नहीं है, फ्री वाला यूज कर देखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कभी पूछता है कि आराम से कर दो, हाँ कर दो, कि भैया मेरा सिस्टम मेरा ही है, कोई दिक्कत नहीं मुझे कोई, ठीक। तो मैंने कुछ पुराना कुछ यूज़ किया था पहले, तो मेरे तब पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग यूज़ करके दिखाएँगे जल्दी ही। अभी के लिए क्या है, मैं इसे बंद कर रहा हूँ, तो आप ये करना बस इसको ड इंस्टॉल कर लो सिस्टम में। नहीं तो आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो, बस एक बार आपकी आईडी बन जाए तो आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। ओके, अब आप कहो कि इसे करते कैसे हैं? तो देखो यहाँ पे क्या, मैंने यहाँ पे सर्च किया पोस्टमैन, ठीक है। यहाँ पे गए, यहाँ जाने के बाद करना क्या आपको, यहाँ पे बस आपको साइन अप करना होगा, ठीक है। तो मेरा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या खोल दिया गलती से, मैंने यहाँ पे फायरफॉक्स खोल लिया है, तो जानता है मुझे क्या? तो मुश्किल है? लेट अस सी, देखते हैं क्या कहते हैं ये हमसे। ओह जानता है तो मुझे, ठीक। तो आपको बस यहाँ पे आईडी लॉगिन करना होता है, एक बार लॉगिन कर दो, आपका अकाउंट बन के आ गया, तो आप फिर चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों यूज कर सकते हो। अगर सिस्टम स्पेस ना हो तो उसे आप ऑफलाइन ना यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई विल बी क्लोजिंग इट नाउ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे देख लिया हम लोगों ने, ठीक। ओके, अब मेन चीज क्या आती है, मैंने यहाँ पे क्या देख लिया, यूआरएल कैसे डिजाइन हो रही है, व्यूज कैसे डिजाइन हो रहे हैं, अब ठीक है। अब मेन बात यहाँ पे क्या आती है, ये मॉडल्स डॉट पाई यहाँ पे कैसे डिजाइन करते हैं। मॉडल से काम क्या है, तो मॉडल देखो हमने बताया था कि एस्कुलैट सिखा देना, थोड़ा सा तो सिखाया था मैंने, ये कहा था देखो, क्यों क्यों आप एस्कुलैट तो देख रहे हो पर आपको यूज नहीं करना पड़ेगा, कहाँ पे, डीजेंगो फ्रेमवर्क में, क्यों, ये आपको देता है, क्या कहते हैं, ORM देता है। तो आपको ये फाइल दिख रही है मॉडल डॉट पाई, यहाँ पे हम डेटाबेस बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, बट हम लोग को एक भी एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी। अंडर द हुड आपका डीजेंगो फ्रेमवर्क खुद से ही आपके लिए क्या करेगा, सब कुछ टेक केयर करेगा। तो हमें बस काम चलाना अपना, ठीक है। तो लेट अस क्रिएट समथिंग, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे क्लास टू डूज, और यहाँ लिखा मैंने मॉडल्स डॉट मॉडल। तो बता रहे हैं कि मुझे मॉडल डॉट मॉडल हमें डिजाइन करने वाले, तो उनसे पूछ लिया हमने चाहिए मुझे, ठीक है। क्योंकि चाहिए मुझे, तो मैंने कहा देखो यहाँ पे क्या होगा, एक टू डूज का टाइटल कर लेते हैं, ठीक है। टाइटल कर लिया मैंने, तो क्या देते हैं, हम देते हैं यहाँ पे कैटफील्ड, तो मैं क्या, मॉडल्स डॉट कैटफील्ड, कैटरफील्ड ले लेते हैं, ठीक है। इसका नेम हमने दे दिया टाइटल, मैच लेंथ हमने दे दी, चलो 70 दे दी, 70 बड़ा होता है, दे दो, क्या है। तो मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे दे दिया टाइटल दे दिया, और दे दिया इज डन मॉडल्स डॉट बूलियन फील्ड, इसको दे दो, टाइटल दे दो, नेम इक्वल इज इट डन।
एंड कॉमा। अब क्या होगा इसके बाद, इसके दे रहे हैं कि डिफॉल्ट क्या होगा, डिफॉल्ट देते हैं, डिफॉल्ट दे दिया हमने फॉल्स, कि बाय डिफॉल्ट हम बना रहे हैं तो फॉल्स ही होगा, ठीक। ओके, तो मैंने इतनी 2 लाइन लिखने से क्या हो गया भैया, देखो हमने क्या करते हैं यहाँ पे बना दिया, हमने क्या कर दिया, हमने बना दिया इसमें क्या कहते हैं इसे, मैंने अभी भी एक टेबल, सॉरी एक, हाँ एक टेबल डिजाइन कर दी टू डूज नाम से। उसमें क्या होगा, उसमें आपके 2 एट्रीब्यूट आ जाएंगे अपने आप, टाइटल और रीजन नाम से, ठीक है। एक और आपको अगर याद हो, मैंने तो पिछले ही पाइथन वीडियो में बताया था क्या है, मैजिक मेथड्स में इसमें एक इस्तेमाल करके देखेंगे स्टेयर वाला। तो यहाँ पे तो क्या है कि मैंने यहाँ पे क्या कहा कि मैंने यहाँ पे लिखा है str। str मतलब क्या है कि जब भी हमारी इस ऑब्जेक्ट कोई भी डायरेक्ट रिटर्न करेगा तो यहाँ पे str मेथड कॉल होता है, तो हम उसका यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, f डॉलर, मैंने क्या लिखा, टाइटल, सेल्फ डॉट टाइटल, ठीक है, हमें करना पड़ेगा क्या, हमें करना पड़ेगा अपने वेरिएबल सेल्फ डॉट टाइटल इज, और फिर एफ लिखा, दिस लिखा, और फिर क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, देंगे हम लोग इज डन, सेल्फ डॉट इज डन। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर क्या कहते हैं, अगर इफ, यदि क्या है, तो मैंने क्या लिखा, नॉट, नॉट कंप्लीटेड, तो कंप्लीट, अगर अगर क्या होता है, अगर इज डन है तो क्या होगा, वो कंप्लीट हो गया होगा, कंप्लीटेड, ठीक है, और नहीं तो क्या होगा, नॉट कंप्लीटेड। ये हेल्पफुल होगा, मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिंगल लाइन बना दिया है कि अगर इज डन है, ट्रू है तो लिख के आ रहा है कंप्लीट, अगर नहीं है तो नॉट कंप्लीट लिख के आ रहा है, ठीक, तो सर क्विक क्विक वे है। अब मैंने क्या करना, मैंने यहाँ पे सर्वर किया स्टॉप, ठीक है। अब मैंने पे क्या लिखा, मैनेज पाइथन, मैनेज डॉट पाई, मेक माइग्रेशंस, मेक माइग्रेशन, और किसका करना है मुझे, मुझे करना है रूट डॉट मॉडल का। क्या करें, तो हमें गलती ही से हो रही है, तो यही सही कह रहे हैं, तुम यही सही देख लो, MANAGE मैडम पाई। ओहो, हम भूल गए, फिर से भूल गए, क्या क्या कर सकते हैं, क्या दिक्कत नहीं, बड़ी बात ही नहीं। लेट्स सी कहाँ पे है, तो इंस्टेंट डेटा चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, कोई बता सकते हैं मुझे, बता तो नहीं, पीछे चलना पड़ेगा। भूल गए, हम भूल गए, हम भूल ही गए कि यहाँ पे मॉडल डिजाइन कर दिए, इसको वो कैसे करते हैं, बाइट कैसे ट्राई करते हैं, बस मेंबर लिखना था, अरे भाई हम पर लिख के चले गए थे, मतलब बहुत क्लोज थे पर थोड़ा दूर थे, तो यहाँ पे मेरा कर दिया है, मतलब क्या मैंने रजिस्टर नहीं किया, टू डूज है तो यार यहाँ पे यार। हम्म, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखो आपने नो इंस्टॉल ऐप विद टू डूज, तो लेट्स सी क्या दिक्कत हो रही है, क्या मैंने गलती कर दी कुछ, लेट्स नॉट बाय में गए, क्या मैंने रजिस्टर नहीं किया इसको मैंने, हाँ, तो क्या हुआ, ये कह रहा है देखो भैया कि आपने बनाया है ऐप, बट क्या है, आपने अभी तक कोई ऐप क्या किया, इंस्टॉल नहीं किया है, तो जैसे नहीं कहते ऐप, ऐप है तो बहुत सारे, पर आप कितने ऐप इस मेन प्रोग्राम जोड़ रहे हो, तो करना है कि आपको सेटिंग लॉस पाए में जाना है, देखो यहाँ पे लिखा भी क्या है, एप्लीकेशन डेफिनेशन, आपने कौन कौन से ऐप बनाए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे एक ऐप जोड़ दिया, कौन सा, टू डूज, ये मेरा नया ऐप है, खुद का हो गया। अब यहाँ पे हम काम कर सकते हैं, तो ये देखो, अरे आपने कर दिया, ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसमें कर दूंगा माइग्रेट, एंड एवरीथिंग इज गुड टू गो, बढ़िया जाए मेरा हो गया है। इसे चेंज किया हुआ, कुछ नहीं हुआ आपको, अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब तुम्हें एक कमाल चीज दिखाते हैं हम, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये है, तो मैं इसे राइट क्लिक कर दूंगा, मैंने ओपन डेटाबेस कर दिया, देखो मैं तुम्हें पे ये नीचे लिख के आ गया, ये क्यों लिख के आया कि मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे एस्प्लाइड नाम वाली ये एक्सटेंशन लगी हुई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यहाँ देखा, यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या है, एस्प्लाइड खुल के आया, बोलते हैं, और देखो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे ढेर सारे, देखो यहाँ पे एक ये लिखा हुआ टू डूज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये लिया, इसको मैंने आई खोल दिया, ये पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं, खाली है बिल्कुल है। करने के बाद हम लोगों ने क्या माइग्रेशन कर चुके हैं,
तो अगर हम लोग चेक करें अपने SQLite में, जो कि अभी तो दिखा रहा है ओपन एनीवे, तो क्या राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, करने के बाद कर लेंगे ओपन डेटाबेस। तो वी कैन सी दैट कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास भैया देखो बहुत सारी टेबल्स आ गई हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर दें इनका सा, तो क्या बहुत सारी टेबल्स आ गई हैं। और यहाँ तो मतलब एक टूडूज नाम की टेबल आ गई। यहाँ पे ओपन करके क्या है, ये खाली है, अभी एम्प्टी है। ठीक है, तो हम डालते हैं, डेटा डालते हैं, फिर चेक करते हैं इसको एक बार और। तो मैंने इसे क्लोज किया, आ जाते हैं। अभी क्या हम लोग बैकएंड में काम कर रहे हैं, हमने अभी व्यूज पे जिक्र है। तो क्या होता है, डेटा डालने के दो तरीके हैं, तो काफी तरीके हैं। उनमें से पहला तो होता है व्यूज। अगर मैंने व्यूज डिजाइन किए हूँ, मीन्स अगर मेरे पास टेम्पलेट हो, व्यू हो, तो मशीन डेटा डाल सकते हैं। दूसरा आता है कि आप पाइथन सेल का इस्तेमाल करो, और थर्ड होता है डीजेंगो एडमिन का इस्तेमाल करो। तो अभी के लिए हम पाइथन सेल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक। तो मुझे यहाँ पे छोटी सी कमांड नहीं पड़ती है। लेट अस चेक इट आउट व्हाट हैपनिंग राइट नाउ। तो मेरे पास क्या है, मेरे भैया अभी वेन भी एक्टिवेट नहीं हो पा रही है ना, नहीं है एंड नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर रखा इसको, ये अगेन तो कोई क्लिक किया, गुस्सा हुआ, कह रहा है नहीं नहीं ऐसा काम नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए लिखे, यहाँ पे लिखा है कि व्हेन भी चालू, और देखो अपने आप ने स्क्रिप्ट लोड कर ली मेरी, ये बढ़िया बात है। ठीक है, तो ये मेरे में ऑटोमेटिक हो गया। ना हो तो आपको बस ये कमांड लिखनी है, आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब करना है कि मुझे, अब यहाँ पे मुझे करना होगा, पहले हम ओपन करते हैं अपनी वो। तो मैंने पहले लिखा पाई मैंने, सॉरी पहले करना सीडी करना पड़ेगा। तो सीडी मेरे प्रोजेक्ट नाम क्या है, बेसिक स्टार्ट। और डाउट रहता है बेसिक स्टार्ट, तो बेसिक स्टार्ट। ठीक है, तो बेसिक स्टार्ट। ठीक, नहीं करना। अब यहाँ पे लिखना क्या है, पाई मैनेज डॉट पी वाई। ठीक है, और क्या करना है, सेल। इतना करने से क्या है, मेरा एक आपका एनवायरनमेंट खुल जाए। इसमें क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरीके से क्या करते हैं, पूरी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ओपन कर सकते हैं यहाँ पे अपना पूरा मॉडल। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से लाओ, कि फ्रॉम आप लेके आओ। क्या हो गया, क्या आया। हम्म मैंने बंद तो नहीं किया था ना, नहीं तो कहाँ चली जा रही वो। फिर कोई नहीं, वह कर लेते हैं। ठीक, तो सीडी लिखा, बेसिक स्टार्ट, सॉरी फॉर दैट, वो आता कभी कभी वीर वेटिंग करता नहीं। ये मतलब पाइथन मैनेज डॉट पाई एंड शेल। इससे क्या होगा, हम लोग अपने कमांड लाइन में डेटा को डाल पाएंगे, पुश कर पाएंगे अपने डेटाबेस के अंदर। तो पहले तो क्या है कि देखो, हमको भले लग रहा है कि मेरा मॉडल क्या है, एक क्लास है, बट क्या है रियल टाइम क्या है, ये ORM बेस्ड पे है। मींस जो भी हम यहाँ पे आउटपुट डेटा को सेव करेंगे, वो डायरेक्ट मेरे क्या होगा, मेरी इस फाइल SQLite फाइल में पुश हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा कि फ्रॉम से कहाँ से लाओ, कि टूडूज नाम का जो मेरा ऐप है, उसमें टूडूज डॉट में क्या है, जो मॉडल है, इंपोर्ट कर दो, क्या इंपोर्ट कर दो टू डू और एस टू डूज। तो मैंने क्या, मुझे अब टू डूज मिल गए हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा फर्स्ट मेरा पहला टू डू क्या होगा, तो मैंने कहा यहाँ पे टू डू, TODOS टू डूज। ठीक है, पास कर देंगे। इसमें हम पास कर देंगे हमारा, तो पहले क्या है, पहला हमारे यहाँ पे है टाइटल। ठीक है, तो मैं टाइटल पास कर दूंगा, यहाँ पे टाइटल इक्वल कर देंगे और फर्स्ट टू डू। ठीक है, टू डू हो रहा है, जरा कैसा काम करने ही वाला है। सेकंड क्या है, इज डन। तो मैंने यहाँ पे कर रखा है इज इन डिफॉल्ट का फॉल्स, में से पास नहीं करता। ठीक है, एंटर कर दिया। फिर यहाँ पे क्या लिखा मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या कहते हैं, सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट डॉट सेव, ताकि डेटा को सेव कर दो। सेव भी हो गया। अब करना है क्या, मैंने यहाँ पे लिखा टू डूज में क्लिक करना है, टू डूज, सॉरी TODOS टू डूज ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। तो ऑब्जेक्ट सोच रहा याद नहीं मुझे। हाँ, यू मीन ऑब्जेक्ट सही है। तो इतना काम करना, ये काम करना चाहिए। क्या करा है, इज डन, हैज नॉट एट्रीब्यूट इज डन। ये है तो यहाँ पे, क्या मैंने गलती कर दी यहाँ पे कुछ, हम्म क्या मैंने फिर से कोई गलती कर दी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे को एट्रीब्यूट तो है ही नहीं इसमें, नॉट कंप्लीटेड, ट्रू में ट्रू है ही नहीं, तो आप क्या करोगे। तो मैंने गलती कर दी कुछ, तो लेट अस सी, तो क्या गलती कर दी हमने, हम देखते हैं हमने यहाँ पे क्या गलती, क्रिएट पोस्ट ऐप, तो स्ट्रक्चर हो गया था अपना। ठीक है, ओके 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 ओके। एंड हाँ, हमारे पास कमेंट भी है कि क्या नाम, हमने गलती से रिसोर्स दी ही नहीं, तो सॉरी फॉर दैट, आई विल अपडेट द रिसोर्स। ठीक है, आप वो भी दे सकते हो। अब करना क्या, मुझे यहाँ पे मुझे पहले देखना होगा कहाँ पे है डाउनलोड ओवरव्यू।
भाई क्या नेट मेरा, नेट तुम्हारा है। ओके, ये भी गड़बड़ है इसमें, एक नेट चेंज हो गया हमारा। तो BTR DBG वन का फाइव एक्सटेंशन आ गया। और नाउ सो मेरा पावर, तो हम ढूंढ कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कमांड चाहिए, सॉरी मुझे कमांड चाहिए कौन सी वाली, कि ये मैंने गलती कुछ गलत कर दिया यहाँ पे। तो वही चेक करते हैं कि मैजिक कमांड काम क्यों नहीं कर रही, मैजिक मतलब मैजिक मेथड क्यों नहीं काम किया हमारा। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा। ये दोनों सारे घूमी घुमाई से तो अच्छी खासे लोग भी घूम जाते हो, हम भी उनमें से एक ही हैं। तो ढूंढते हैं कहाँ पे है, तो मैंने कहा क्रिएट प्रोजेक्ट नहीं चाहिए मुझे, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए है। तो ये सीधा से क्यूज लेटेस्ट वर्जन ठीक है, चार्ट गेट इंस्टॉल डिजाइन का फॉरम सपोज टू बी दिस। ओके, कुछ खास नहीं मिल रहा, कहाँ खोला जा रहा है वो। तो अच्छा यही देखो, चलो अच्छा क्या है दिक्कत है, डिजाइन मॉडल में बनाया मैंने ये, एंड क्वारी होगी हमारी। इसके बाद कुछ खास तो मिल नहीं रहा। तो यहाँ पे भी नहीं है ना, यहाँ पे हमारा है, कहाँ खो दिया हमने इस बार। मुझे सेव करना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन पे, आओ। हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा ओवरव्यू। ओवरव्यू ये बात अच्छा था बहुत, मतलब तुम दिखाता है। तो सेल्फ डॉट फुल नेम, सेल्फ फुल नेम सही है, तो वो कह रहा है कि आपने इज डन लिखा वो है ही नहीं। इज डन, इज डन इफ सेल्फ डॉट इज डन, मैंने लिखा इफ सेल्फ डॉट इज डन एल्स दिस, तो लाइन पर कहते हैं इक्वल इक्वल फॉल्स। अगर कैसा है, अगर इक्वल इक्वल फॉल्स है, सॉरी इक्वल इक्वल अगर ट्रू है, तो आपने ट्रू कर रखा मतलब ट्रू है, तो क्या होगा, तो आपका हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये लिख के आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो कोई दिक्कत है, उसका और देखेंगे नहीं तो। टू डूज हैज नो ऑब्जेक्ट इज डन, है तो हमने अभी सेव नहीं किया ना। गलती करें हम लोग, लेट्स सी व्हाट टू डू विद SQL मेमोरी SQL लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने इंपोर्ट किया ऑब्जेक्ट और ऑल सेट। ये कह रहा है कि आपके पास है ही नहीं है। तो लिए तो मैजिक मैंने बंद कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये काम कर रहा है, कुछ कह सकते हैं कि मेरा सही तो है, कि हमारे AI है भी बड़ी थोड़ी सी। तो लेट्स सी कंट्रोल आई एरर, इसे जाने देते हैं, क्या रहता है। एक देखो आप पर AI सपोर्ट है, फ्री में है तो ले लो, क्या बात। बोलता हूँ कहीं चूक रहा है, मेरी गलती कुछ हो रही हो, एंड टेकिंग टाइम, टाइम लेना चाहिए हुआ है, टाइम मिल रहा है। क्या हो गुस्सा मुझे, क्या हो गया इनको, ये भी नहीं मान रहे हैं। हम्म, नेट चल नहीं रहा मेरे पास, है तो 5G वाला है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए बंद कर दो या ऑटोमेटिक भी देख लेगा, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, पर भी हो रहा है, क्या कर सकते हैं। अब सही। हम्म, हाँ सॉरी, इसे रोकना पड़ेगा पहले, तो मैंने यहाँ पे किया एग्जिट, पूरा और है तो शेल लिखा मैंने, फ्रॉम कहाँ से, टू डूज डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट क्या है ना, मुझे टू लेके आना है, ठीक। मैंने पे क्या लिखा, तो मैंने निकाल लिया, टू डूज डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। तो क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है टू डू ऑब्जेक्ट, ये एक आपके पास है, एक मेरे पास है। और चेक करते इसमें क्या है, तो मैं यहाँ पे देखा, तो क्या कर सकते हो आप, तो मैं यहाँ पे क्या लिखा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, लेट्स सी क्या कहते हैं। मैंने यहाँ पे सेव किया, तो हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ा डॉट वैल्यूज, तो ये ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे डॉट वैल्यूज इस्तेमाल कर देंगे, तो ये खुद ही पता चलेगा आपका। लिखा लिखा दिखा है, लिखा लिख के आया ये। तो क्वेरी सेट id वन टाइटल our first to do and is it done false। मैं यहाँ पे मैं एक और कर दूंगा,
तो नहीं के साथ देखो, तो अभी क्या, अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं पाइथन का एक होता है, हम डीजेएमओ का हम सेल मोड इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा को एंट्री करने के लिए, ठीक। एक और रिकॉर्ड करते हैं और दिखाते हैं थोड़ा सा आगे, टू डूज डॉट, सॉरी मैंने कहा सेकंड क्या मेरे पास होगा, सेकंड इक्वल टू डूज, मैंने कलेक्ट कैसे, मैंने इसमें यहाँ पे लिख देंगे हम टाइटल, तो डायरेक्ट पास कर दें क्या, क्या मैंने डायरेक्ट पास किया था मैंने यहाँ पे, हाँ डायरेक्ट पास करता था, तो पास करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे सिंपल कह दिया दिस इज आवर आर सेकंड एंट्री, चलिए कहते अच्छा देखो चलाओ, वी आर डूइंग बैकएंड डेवलपमेंट, ठीक। फिर करते हैं सेकंड डॉट से, ये कह रहा नहीं 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 हमको आईडी चाहिए, तो मैंने लिखा टाइटल इक्वल कुछ सेव, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैंने कॉल क्या निकला देखो, आईडी वन में ये सब निकल गया है, इज इट डन, और सेकंड क्या है, आईडी टू क्या निकला है, टाइटल वी आर डूइंग बैकएंड डेवलपमेंट, इज इट डन, फॉल्स, ठीक। अब मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ से मैं निकला बाहर, एग्जिट निकला यहाँ से मैं, ठीक है, ओके। तो मैंने ये देखो बात ही, मतलब आपने कोई क्वेरी लिखी नहीं लिखी, बट क्या है मेरा इतनी मेरी क्वेरी क्या हो गया, ये संभाल लिया। आप बताएं तुम्हें दिक्कत क्या हो गई, यहाँ पे दिक्कत ये हो गई हमारी कि मैंने यहाँ पे जो लिखा है इज इट डन, यही यहाँ पे लिखना पड़ा इज इट डन, ये दिक्कत है, ये हम नहीं यूज कर सकते ना, मैंने गलती कर दी यहाँ पे। मुझे करना क्या, मैंने यहाँ चेक करना पड़ेगा, कहाँ पे एस्केलेटर पे क्लिक करते हैं, लेट अस सी कि क्या काम चल रहा है, ओपन डेटाबेस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और लास्ट में जाते हैं, और मैंने यहाँ पे फिर से क्लिक किया, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी दैट क्या है कि जो भी हमारे डेटा यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्या लिखा है, और फर्स्ट टू डू जीरो, और मेरा बैक जीरो, अब यहाँ पे जीरो के लिए क्योंकि यहाँ पे आपका जो एसक्यूएलाइट है वो आपकी बूलियन वैल्यू सपोर्ट नहीं करता, इसलिए क्या यहाँ पे लिख के, यहाँ पे लिख के हमारा जीरो से लिख के आया है, ठीक है, ओके। अब जो गलती क्या हुई सही करते हैं, देखो क्या है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे गलती क्या कर दी, मैंने यहाँ पे गलती कर दी कि यहाँ पे ये इज इट डन कर दिया है, मुझे यहाँ पे इज डन ही करना है इसको, यहाँ पे लिख दिया इज डन, सेम करते हैं बिल्कुल सेम, और फिर मेरा मैसेज यहाँ पे चालू हो सकता है, गुस्सा वाली बात नहीं है। अब जो क्या कि मैंने यहाँ पे ये नेम चेंज, इससे क्या, इससे पूरा मेरा मॉडल चेंज होगा पूरा, यहाँ हम अब करेंगे, फिर से करेंगे माइग्रेशन, तो क्या लिखना है, पाई मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस और क्या, टू डूज, देखिए लिखा क्या कह रहा है, तो लिखा है was to do's is done rename to to do's and yes, हमने कहा हाँ भाई हाँ हो चुका है, तो माइग्रेशन था रीनेम टू टू डूज एंड तुरंत आपने फिर रीनेम कर दिया, अब मैं करूंगा, अब मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा यहाँ पे पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट दियर डी माइग्रेट एंटर, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, तो यहाँ देखते हैं, चेक करते हैं, यहाँ पर फर्क पड़ा कोई हमारा, तो अभी क्या इज इट डन है ना, दोबारा खोलते हैं बस को हम यहाँ पे, तो मैंने दोबारा खोला, एंड मैंने यहाँ पे ओपन डेटाबेस क्लिक किया, ठीक। तो अब हम देखते हैं क्या चक्कर है इसमें, तो अभी इज डन डन ना, देखा है तो अब कितना बढ़िया है, मुझे एक क्वेरी लिखनी पड़ी, मेरा काम हो गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, मेरे यहाँ पे ये मेरा क्या है, ये मेरा बढ़िया तरीका था किसके लिए, कि मैंने बिना किसी व्यू, बिना किसी एडमिन कंट्रोल, बिना मैंने क्या कर दिया अपना यहाँ पे टू डू मॉडल तैयार कर लिया, ठीक है। अब बात आती कि क्या इतना ही था, क्या मैंने इतना ही सीखा, ये मैं सीख लिया पीजीएम को, आपने तो बेस पे स्टार्ट कर दिया बहुत ही अच्छी तरीके से। अब आपको हम दिखाते हैं डीजीएम पावर, ठीक है। अगर हम डीजीएम की डॉक्यूमेंटेशन जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बात ये कहते हैं बहुत ही बढ़िया सी, क्या कि देखो क्या है, डीजेंगो आपको पावर देता है किसके, एडमिन पैनल के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा एडमिन पैनल, मैं एडमिन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या एक बढ़िया सा आएगा एग्जांपल आ जाएगा, डीजेंगो एडमिन साइट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक। फिर क्या करें, तो क्या करें कि आपको करना क्या है कि देखो भैया आपके प्रोजेक्ट में बहुत ही बढ़िया क्या चीज थी, आपको मिलता है क्या चीज, आपको मिलता है डीजेंगो एडमिन मोड, ठीक है। तो मैंने कहाँ चलना पड़ेगा, मुझे बेसिक में आएंगे, और यहाँ पे मुझे डालना होगा, ये क्यों दिख रहा है मुझे, यहाँ पे दिखना चाहिए था एडमिन डॉट पी वाई, ठीक। देखिए ये एडमिन पैनल है यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एडमिन डॉट रजिस्टर डॉट साइट, एडमिन डॉट रजिस्टर एडमिन डॉट साइट,
डॉट रजिस्टर, इसको करना है तो यहाँ पे करना, मुझे यहाँ पे करना है टू डूज। मैं यहाँ पे क्लिक कर, मैं यहाँ पे फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट टू डूज, ठीक है हम पास कर देंगे यहाँ पे। हम तो आपको दिखा दें, जहाँ ये वीडियो खत्म करने से पहले मुझे दिखा दे कुछ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एडमिन कुछ पहले था मेरे पास, मैंने अपने मॉडल मंगाया टूडूज वाला। हम चाहते हैं कि मुझे एडमिन किस पे कंट्रोल मिल जाए, मुझे इस पे कंट्रोल मिल जाए, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे आए, मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन पी वाई मैनेज डॉट पाई, सब मैनेज डॉट पाई करता चाह रहा, मैनेज डॉट पाई मेक सुपर यूजर, ये कमांड है, मान जाए बस, ठीक है। क्रिएट, सॉरी क्रिएट सुपर यूजर, ओहो, क्रिएट सुपर यूजर, डन। इन पर किया मैंने, कि नाम पूछे तो मैंने कहा भैया नाम तो मेरा देवांग कर दो, एंड पासवर्ड नहीं, ईमेल नहीं करनी मुझे, पासवर्ड कर दो 1234 और 1234, ठीक है। तो ये कह रहा है आपका पासवर्ड बहुत शॉर्ट है, एक कटरे होनी चाहिए, पासवर्ड कॉमन भी है, इंटरनली न्यूमेरिक भी है, तो क्या सही है। मैंने कहा हाँ कर दो, मेरा ही लोकल सिस्टम है, क्या ही डर है इसमें, कभी आपका बढ़िया से यूजर बन गया है। अब बात ही मैंने किया कि मैं आपको दिखाते हैं इसका जलवा मूवी। पी वाई मैन डॉट पाई, फिर से अगेन सेम कमांड हमारी, पी मैन पाई एंड रन सर्वर, सर्वर चालू करते हैं। विद दिस रेडी टू गो, ठीक और मैं क्या किया, यहाँ पे आए एक नया टैब खुला, यहाँ पर टाइप किया लोकल होस्ट और कितना 8000 की, मेरा इथनपुर चल रहा है मेरे समय, ठीक खुला। तो ये मेरा होम पेज आ गया, ये होम में डिजाइन कर रखा है मैंने। अब अगर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा स्लैश एडमिन लिखा मैंने, यहाँ पे एडमिन लिखा मैंने यहाँ पे और रन किया, ठीक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या डीजे एडमिनिस्ट्रेशन पैनल यहाँ पे आगे बढ़िया सी नाम डालते हैं मैं देवांग, और आप जो नहीं देवांग नाम डालो, पर अपना वही डालना जो अपना रजिस्टर का यहाँ पे। मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया इसको। अब देखो कमाल की बात क्या है, देखो देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, ओ भाई क्या हो गया, तो ऐसा लग गया ऑटोमेटिक, कोई नहीं। तो क्या होगा देखो, ये तो मैं छूना नहीं है यहाँ पे, मैं छू सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं, छूना नहीं है। हम टू डूज छुएंगे, यहाँ पे करेंगे ऐड, मुझे ऐड करनी है, टू डूज नहीं ऐड करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या है, दिस इज क्या है, दिस इज न्यू टू डू फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम एडमिन साइट, डन नहीं हुआ है, मैंने कहा सेव, ऐड हो गया, ठीक। अब देखो क्या यहाँ पे लिख के आ रहे हैं यहाँ पे, बस अपने आप देखो क्या है, दिस इज न्यू टू डू फॉर्म साइट नॉट कंप्लीटेड एंड इज नॉट नॉट कंप्लीटेड, अच्छा नहीं दिस इज नॉट कंप्लीट, एफ क्यों आ रहा है भैया, क्या मैंने गलती कर दी यहाँ पे, ये एफ क्यों आ रहा है, क्या मैंने गलती कर दी है, क्योंकि मैंने टू डूज में गलत की है कुछ ना कुछ, मॉडल से पाया हमने उठा के रखा इसके अंदर, और मैंने यहाँ पे जी समाप्त हो गया, नहीं एफ लिख दिया मैंने एक्स्ट्रा, ठीक है सब किया हमने। तो आई होप ये रिपेयर कर देता मेरा, और हाँ दिस इज नीड टू डू फ्रॉम साइड इज कंप्लीटेड, इज कंप्लीटेड एंड कंप्लीट, देखिए कितना बढ़िया तरीका लिख के आ गया, ये मेरा एडमिन बन कमा। तो उस वीडियो ने क्या देखा, हम लोग बहुत सारी चीजें देखी हैं भैया, बहुत सारी चीजें, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ, नहीं हो तो कोई नहीं, हमें फिर पढ़ेंगे आगे और पढ़ेंगे, डीप में चलेंगे। इस वीडियो इतना रखेंगे, मैंने क्या देखा कि आप एक मेन प्रोजेक्ट में फीचर कैसे ऐड करते हो, उसको रजिस्टर कैसे करते हो, कैसे हम लोग डेटाबेस को कंक्लूड करते हैं, एक उसके क्या किया हम लोगों ने, फिर हमने मॉडल डिक्लेयर किए, मॉडल को हमने क्या किया, इस पे सेल के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, डेटा, वी डिड ऑल ऑफ दैट इन वन वीडियो। सी यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके।